एक खूबसूरत और सुंदर मथुरा, एक स्मार्ट सिटी के रूप में मथुरा हम सबके सामने है। एक अच्छा मथुरा हम सबके सामने है और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये देखने को मिलता है कि आज मथुरा में इतने श्रद्धालु आ रहे हैं। वो मथुरा की बेहतरी के लिए, मथुरा की सुंदरता, स्वच्छता को देख करके, मथुरा के अच्छे भाव को देख करके तो यहाँ आ रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल पहले मथुरा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी यहाँ, लेकिन पिछले 10 सालों में बांके बिहारी मंदिर में 2 लोगों की मौत हो जाती है। बरसाना में नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आपको बता दूं हमारे साथ में है सत्यपाल चौधरी जो जिला पंचायत के सदस्य हैं। और इलेक्शन 2024 की आपको बता दूं सभी पार्टियां, इलेक्शन 2024 की गर्मा गर्मी चल रही है और आपको बता दूं सभी पार्टियां अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। तो सत्यपाल जी, आप मुझे इतना बताओ कि इलेक्शन 2024 को आप किस नजरिए से देखते हो और वो चुनावी मुद्दा क्या होगा जो दो नौजवानों के पास में हेमा मालिनी जाएंगे? देखिए, 2024 का जो चुनाव है ये अब भारत को दुनिया में कैसे एक बड़ी महाशक्ति स्थापित हो, इस पर चलने वाला चुनाव है। 2024 का चुनाव विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में जिस तरह मोदी जी बनकर के आए हैं, आज भारत की हुकूमत पूरे विश्व में कैसे चले, इस बात का चुनाव है। 2024 का चुनाव भारत को तीसरी और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का अभियान या देश की बड़ी महाशक्ति बनने का अभियान पूरे विश्व के समुदाय में कैसे हो, इस बात का चुनाव है। बाकी जो 2024 का जो चुनाव है वो कांग्रेस को उसकी गलतियों का एहसास कराते हुए इस भारत को कांग्रेस मुक्त भारत करने का अभियान है। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आपने 2 शब्द किए कांग्रेस को गलतियों का पहुंचाने के लिए और एक बात की आपने महाशक्ति के लिए। तो मैं यहाँ पे कोड डिकोड करना चाहता हूँ कि महाशक्ति की बात कर रहे हो कि तानाशाह की बात कर रहे हो आप? देखिए, आज जो भी व्यक्ति मतलब कुछ खिलाफ बोलता है, बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है या बीजेपी के विरोध में बोल रहा है, वो सारे जेल में। और जो भी मतलब आप किसी का नाम ले लो, छगन भुजबल का नाम ले लो, अजित पवार का नाम ले लो, हेमंत सोरेन का नाम ले लो, हेमंत विश्व शर्मा का नाम ले लो, जो जितने भी भ्रष्टाचारी थे वो सारी आपकी पार्टी में। देखिए, ये देश में हमेशा कानून का सम्मान हुआ है और मोदी जी ने हमेशा कानून का और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया है। जो अपराधी, जो व्यक्ति, जिस नेता ने अपराध किया है वो सलाखों के पीछे जाएगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो या अन्य दलों के लोग हों। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटने का काम किया है, ये आजाद भारत के इतिहास में मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश का पैसा लूटा है। उस पैसे के एक एक पाई को ये देश की जनता को समर्पित करना चाहते हैं। घोटाला करके आपकी पार्टी में आ जाए तो वो धुल जाता है, ईडी हट जाती है, क्लीन चिट मिल जाती है, सारे सबूत मिट जाते हैं, सारे गवाह खत्म हो जाते हैं। अगर इस तरह का कोई भी अपराधी, कितने नाम बताऊंगा आपको, इस तरह का कोई भी अपराधी अगर भारतीय जनता पार्टी में पहले तो शामिल नहीं हुआ है और अगर कोई शामिल हुआ भी होगा तो कितने के नाम बताऊं? 8-10 नाम बताऊं। न्यायिक प्रक्रिया अपना काम कर रही होगी। देखिए, केवल मैं आपको एक बात बता दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कोई व्यक्ति कहने भर से अपराधी थोड़ी होता है, उसके साथ तमाम सबूत होते हैं। अरविंद केजरीवाल जेलों की सलाख के पीछे गए हैं तो एक मैं आपको यहाँ टोकना चाहता हूँ, मैं आपको टोकना चाहता हूँ कि जैसे ही अगर मान के चलो विपक्षी पे किसी ने आरोप लगाया और जैसे ही वो विपक्ष पे आरोप लगाया, ईडी का आरोप आया, सीबीआई का आरोप आया, उसके खिलाफ व्यवस्था मिल गई और उसके बाद में आपको देखा है कि पीछे से आपके बीजेपी में शामिल हो गए और सुबह देखा तो भैया वो डिप्टी सीएम बन गए। देखिए, मतलब ईडी हो या ये सब स्वतंत्र जांच एजेंसी हैं, ये वो एजेंसी हैं जो भ्रष्टाचारियों पर वार करने वाली एजेंसी है। किसी व्यक्ति के खिलाफ जांच होगी, अगर सबूत नहीं मिला होगा तो वो निश्चित तौर पर वो मतलब निर्दोष साबित होगा। लेकिन कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, अगर उसके खिलाफ जांच है और वो दोषी है तो सलाखों के पीछे जाएगा, ये मोदी जी की गारंटी है। फिर विपक्ष बार बार आरोप क्यों लगाता है आपके पास में? ईडी सीबीआई का आप दुरुपयोग कर रहे हो, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं बताते हो, एसबीआई सुप्रीम कोर्ट को जांच नहीं दे रही, कह रही चुनाव के बाद बताएंगे। देखिए, बिना विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इस 70 साल में विपक्ष ने केवल देश को लूटने का काम किया। पिछले 10-12 सालों में मोदी जी ने देश को बहुत आगे ले जाने का काम किया है और मोदी जी ने वादा किया था जब 2014 में मोदी जी आए थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये देश की एक एक पाई का हिसाब गरीब जनता को समर्पित करने का उनका जो पुण्य काम है, मैं समझता हूँ मोदी जी इस समय देवता नहीं बल्कि भारत के भगवान है, जो 150 करोड़ भारतीय, 40 करोड़ भारतीयों के जीवन को एक अच्छा स्तर ले जा रहे हैं। गरीब लोगों के जीवन में एक व्यापक बदलाव मोदी जी ने दिया है। भ्रष्टाचारी अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। ये भ्रष्टाचारी अपराधी हैं, ये क्या है? ये राक्षसी प्रवृत्ति तो लोग हैं जिन्होंने गरीब जनता के निवाले को खा करके और ये अपने आप को ऐशोआराम करते हैं। मोदी जी ने कहा है ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजना, यही मोदी जी की गारंटी है, तभी तो भारत में राम राज्य स्थापित हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी मणिपुर में क्यों नहीं चलती? मोदी जी की गारंटी युद्ध रुकवाने के लिए चली जाती है। देखिए, जहाँ सुनो मना मणिपुर जैसी घटना को, मणिपुर चले जाएंगे, इंडोनेशिया चले जाएंगे, मणिपुर जाने में क्या समस्या? मणिपुर भारत का एक अंग है कि नहीं है? भारत का अंग है, भारत का राज्य है, भारत का राज्य है
और वो जो भारत की आंतरिक कहीं अगर व्यवस्था है उसमें सरकार ने बहुत कड़ाई से उस पर काम किया है। माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार उसमें दौरे किए हैं। हमारी आईबी, सीबीआई, अन्य हमारी एजेंसियां लगातार खुफिया एजेंसी उस पर नजर बनाए हैं। हमारी सशस्त्र सेना के जवान, हमारे पुलिस बल के जवान, हमारे अन्य देश की जो एजेंसियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, उस पर लगातार कंट्रोल किए हुए हैं और वहां किसी प्रकार की अशांति नहीं बल्कि शांति का माहौल। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मथुरा में हेमा मालिनी द्वारा किए गए 5 कार्य, हेमा मालिनी ने कहा तमंग की सफारी बनेगी, अभी नहीं है, कुछ नहीं है। रोड पे लंबे खंबे लग जाएंगे, बिल्कुल खत्म है। यमुना शुद्धिकरण होगा, वो है ही नहीं। शुद्ध पेयजल आएगा, उसमें आधी लाइन डल गई, आधी लाइन डली नहीं। देखिए, जहां तक यमुना के शुद्धिकरण की बात है उस पर बेहतर काम करने का प्रयास हमारी सांसद जी ने किया है। लेकिन चूंकि वो जमुना जी में जो पानी आता है वो दिल्ली से आता है, दिल्ली में जो बैठी जो केजरीवाल की सरकार है वो हम लोगों को सहयोग नहीं करती है। लेकिन इस बार जनता ने तय किया है कि केजरीवाल को भी पस्त करेंगे और यमुना को शुद्धिकरण ला करके एक गंगा में यमुना का जो पानी है अविरल पानी होगा, आचमन के योग्य पानी होगा। और जहां तक बात आपने कहा है कि पिछले हेमा जी के 10 सालों के शासन में, मैं समझ रहा हूँ पिछले 10 साल के शासन में हेमा जी ने इस जिले में सड़कों का जाल बिछाया है। मथुरा 10 साल से अगर पूर्व में आप जाएंगे तो मथुरा की बदहाल स्थिति हुआ करती थी। आज एक खूबसूरत और सुंदर मथुरा, एक स्मार्ट सिटी के रूप में मथुरा हम सबके सामने है। एक अच्छा मथुरा हम सबके सामने है और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये देखने को मिलता है कि आज मथुरा में इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, वो मथुरा की बेहतरी के लिए, मथुरा की सुंदरता, स्वच्छता को देख करके, मथुरा के अच्छे भाव को देख करके तो यहाँ आ रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल पहले मथुरा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी यहाँ, लेकिन पिछले 10 सालों में बांकी बिहारी मंदिर में 2 लोगों की मौत हो जाती है, बरसाना में 2 लोगों की मौत हो जाती है। कल की मैं खबर बता रहा हूँ आपको, कल की जो आज सुबह खबर अमर उजाला में खबर निकली है, वो क्या है, व्यक्ति को एम्बुलेंस से नहीं ले जाया गया, ट्रेन से ले जाया गया, उसकी मौत हो गई। वो देखिए, वो मैं आपको बता दूं, आपको ये बहुत वृंदावन बहुत पुराना और घना बसा हुआ शहर है, इसलिए सरकार ने उस पर कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है। कॉरिडोर बनाने की चर्चा चल रही है क्योंकि बहुत सघन वाला शहर है और इतनी पब्लिक वहां आती है, तो उस पब्लिक को थोड़ा कंट्रोल करना हमारा लगातार प्रशासन, पुलिस के लोग मुस्तैद रहते हैं, सरकार भी चिंतित है, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण भी चिंतित रहते हैं और हमारी स्वयं सांसद चिंतित रहती है। इसलिए एक अच्छा बेहतर अच्छा बेहतर वृंदावन बनाने के लिए नया कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है, उसमें हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और देखो विकास जी, एक बात कहूँ, ये ना, ये सरकार, ये सनातनी सरकार है, ये देश को रामराज के आधार पर लेना चाहती है। आने वाला समय वो होगा देश में न भ्रष्टाचारी बचेगा, न अपराधी बचेगा, न देश में कोई शोषणकारी बचेगा। देश में केवल न कोई भुखमरी होगी, न किसी प्रकार का अपराध होगा, केवल रामराज्य होगा। देश में सब लोग अच्छे से जीवन जिएंगे जब देश में कोई किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा। जो उत्तर प्रदेश की गिनती अपराधी प्रदेशों में की जाती थी, आज वही उत्तर प्रदेश का प्रदेश, आज योगी जी के नेतृत्व में, कठोर व्यवस्था के नेतृत्व में आज कितना खुशहाल प्रदेश है। भ्रष्टाचारी का नाम लिया आपने, सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में ही आ जाएंगे तो भ्रष्टाचारी बचेगा कहाँ? देखिए, हमारी पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। भ्रष्टाचारी अगर वो दोष साबित हो जाएगा तो सलाखों के पीछे जाएगा, चाहे वो किसी पार्टी का क्यों हो। चंदन है इस देश की। धन्यवाद।